ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सिद्धार्थ सुमन कहते हैं कि मानव रचना में ग्रह केवल आकाशीय पिंड नहीं बल्कि चेतना के सजीव प्रतीक हैं। प्रत्येक ग्रह हमारे भीतर किसी विशेष शक्ति, भावना और अनुभव का प्रतिनिधित्व करता है। यह ग्रह ऊर्जा ही हमें सोचने, महसूस करने और कर्म करने की दिशा प्रदान करती है। मानव शरीर और आत्मा दोनों इन ग्रहों के सामंजस्य से ही पूर्णता प्राप्त करते हैं। इन ग्रहों की शक्तियां हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, हमें हमारी कर्मों की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। जब हम इनका ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की जागरूकता को पहचानते हैं और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। सत्संग में बैठकर लोग एकजुट होकर ध्यान करते हैं, जिससे वे ग्रहों की ऊर्जा से अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। यह सामूहिक ध्यान उन्हें एकत्रित शक्ति प्रदान करता है, जो उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। पृथ्वी पर हर व्यक्ति इस ग्रह ऊर्जा के प्रभाव से जुड़ा हुआ है और यह ऊर्जा हमारे जीवन के विभिन्न चरणों को आकार देती है। जब हम इस संबंध को समझते हैं तो हम अपने अस्तित्व की गहरी अर्थवत्ता को पहचानते हैं और अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन कर पाते हैं। सूर्य वह है जिसे आप दुनिया के साथ साझा करने के लिए यहाँ हैं। यह आत्मा का प्रकाश और जीवन का उद्देश्य है। चंद्रमा वह है जो आपको भीतर से प्रेरित करता है। यह आपके मन, भावनाओं और स्मृतियों का दर्पण है। बुध वह शक्ति है जिससे आप संवाद करने के लिए यहाँ हैं। विचार, अभिव्यक्ति और ज्ञान के आदान प्रदान का माध्यम। शुक्र वह है जिसे आप महत्व देते हैं। प्रेम, सौंदर्य, मूल्य और आकर्षण की भावना का प्रतीक। मंगल वह है जो जुनून, इच्छा, आक्रामकता और कर्म की ऊर्जा का स्रोत है, परंतु इसकी अपरिपक्वता संघर्ष का कारण बन सकती है। बृहस्पति वह ग्रह है जो आपके आशीर्वाद, उपहार और विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। यह ज्ञान, विश्वास और समृद्धि का दाता है। शनि वह है जो आपकी चुनौती है, विशेषकर 29 वर्ष की आयु से पहले। यह अनुशासन, धैर्य और कर्मफल की कठोर परीक्षा लेता है। सपने वह हैं जो आपको प्रेरित करते हैं। वे आपके गहरे इच्छाओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हैं। ज्योतिष कहता है कि मानव रचना में ग्रह आत्मा के 7 स्वरों की भांति हैं, जो मिलकर जीवन की संगीत रचना को पूर्ण करते हैं। सूर्य से लेकर शनि तक हर ग्रह आत्मा को जागरण, विकास और अनुभव के मार्ग पर अग्रसर करता है। जब मनुष्य इन ग्रहों की ऊर्जा को समझकर संतुलित करता है, तभी वह अपने दैविक स्वरूप को पहचानता है और मानव से महान आत्मा की ओर यात्रा प्रारंभ होती है। जय श्री महाकाल, मात श्री नर्मदेहर। यह यात्रा और अधिक गहरी होती है जब सामूहिक साधना से ऊर्जा का संचार होता है। जब हम सामूहिक साधना करते हैं तो हम अपने आप को एकता के बंधन में बांधते हैं। यह उन क्षणों में है जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और एक नई दिशा में बढ़ते हैं। इस यात्रा के दौरान हम अपने भीतर की गहराइयों में उतरते हैं और सच्चाई का सामना करते हैं। यह आत्मखोज केवल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि एक सामूहिक उद्देश्य के लिए भी है जो सभी को जोड़ता है। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर क्रिया और भावना हमारे सामूहिक अनुभव को आकार देती है। जब हम अपनी ऊर्जा को एकजुट करते हैं तब हम अद्भुत उपलब्धियों की ओर अग्रसर होते हैं।